का ये बड़ा ही सौभाग्य भाई अशोक जी का बहुत ही बढ़िया प्रेम है और गुरु नानक जयंती पर और हमारे बीच में आज ही एक अच्छी बहुत बड़ी बात बताई कि उन संत महात्माओं की एक जीवनी के बारे में जो भी व्याख्या की वो बहुत अच्छी लगी। जीव को बताना बहुत जरूरी होता है कि किस उपलक्ष्य के अंदर आज हम यहाँ इस सत्संग का आनंद लेंगे और जो भी माता जी ने बताया वो भी बहुत अच्छा। हम सभी को इस मार्ग के अंदर चलना चाहिए जहाँ संत ने उपदेश दे दिया, नाम दान दे दिया और उसका हम पालन नहीं करेंगे तो वो नाम दान बेकार है हमारा। तो सुमरण जरूरी है, उनका नाम दान की बख्शिश दैयोरी और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य होता है। तो संत महात्मा ये अपने जीवन को बताते हैं और उनको एक सच्चाई का मार्ग जो बताते हैं, उनके रास्ते पर चलने का हमारा कर्म होता है और कर्म ही प्रधान होता है। इस जीवन के अंदर बहुत सी गलतियां होती है जीव से और वो सत्संग में आए पर वो गलतियां सारी माफ हो जाती है। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो और शुद्ध धारा और लक्ष्मी तो घर पापी के हो। तो इस संतों ने बड़ी अच्छी बातें दोहा से समझाया गया है कि जीव को बार बार चेताते हैं और ये सत्संग में आने से हमें सब ज्ञान प्राप्त होता है। घर बैठने से हमें कोई इसका महत्व नहीं पता लगे सत्संग होता है क्या है, सत्संग की माध्यम क्या है, सत्संग क्या चीज है। तो संत महात्माओं की शरण में जाने से हमें सत्संग का मालूम होता है। हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसे ही भटकते डोलते रहते थे। तो मैं तो मेरे उन महान पुरुषों ने महाराज जी प्रीतमानंद जी की शरण में ला के दे दिया था। फिर भी मेरे एक बात साथी कि मैं पता नहीं इस नैया को पार करूं ना करूं। तो नांगल में सत्संग हो रहा था तो गुरु जी ने मेरे को बुलाया, बोलो गोपाल जी आप मेरे पास आइए। मेरे गुरु जी आदेश करो। तो अपने गुरु जी अमरानंद जी बैठे थे और जो भी जी वहां पे बैठे हुए सभी बैठे थे। तो मेरे को बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि आप जो ये शब्दवाणी गाते हो ये आपने कहाँ से सीखी। मैंने कहा गुरु जी मेरे से माँ बाप जो भी सत्संगी है मैं उनसे ही जो किताबों में पढ़ी उन्होंने कहा दिया। बोलो नहीं, अगर उस वाणियों पे अमल करता है तो सत्संग का लाभ मिलेगा। अगर उन वाणियों पर अमल नहीं करोगे तो सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरे गुरु जी आप बताओ मेरे को कैसे लाभ मिलेगा। बोलो सत्संग ही मत छोड़ना और जिस दिन सत्संग छोड़ दिया उस दिन आप पे कोई आपदा आएगी, कोई विपदा आएगी। तो उन संत महात्माओं ने मेरे को दर्शाया, उन्होंने बताया जब से मैंने ये सत्संग का प्रीतमानंद महाराज जी की शरण में गया मैं और उनसे जो भी बताई थी विद्या आज आपके सामने मैं विराजमान हूँ। भगनानंद जी तो मेरे को उनका तो चलो विचार मैंने सुना नहीं ना मैंने देखा, पर अमरानंद जी महाराज जी भी मेरे को बहुत अच्छी तरह चाहते थे, वो भी अपनी शरण में मेरे को रखते थे। और उनके बाद में माता जी का आशीर्वाद हमारे पर सदैव बना रहा। और हमने एक बात कह दी माता जी आप जब तक इस धरातल पर रहोगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। संगत चाहे आपको भूल जाए हम नहीं भूलेंगे आपको। कि हमने आपसे वचन दे दिया कि गुरु से वचन देने के बाद में अगर वो दूर बिछुकता है तो जीव सत्संगी नहीं होता, वो तो दर दर भटकता डोलता है। अरे संत तो एक बार बताते मार्ग, अगर संत का एक बार मार्ग बताने से वो उस मार्ग पर चलता है। देखो वक्त का गुरु भी जरूरी होता है और जहाँ संत वक्त के दयाल भी जरूरी, क्यों वो तो जगह है जाके प्रोबले भाग, तो प्रोबले भाग होते हैं। हम बड़े भाग्यशाली
जीव है कि आज इनकी बड़ी लंबी उम्र है, इतनी दूर से अब दराज में आपके बीच में विराजमान बैठे हुए हैं, तो माता जी का बड़ा ही सहयोग और इतनी लंबी दूरी तय करके आपके बीच में आते हैं तो बड़ा सौभाग्य है हमारा ये। और आप भी सभी जितने भी मेरे प्रेमी आनंद करता हूँ, मैं इसी बाणी से विनम्र करता हूँ। सत्संग का भी टाइम हो गया और हमारे गुरु जी 10 बजे स्टार्ट कर देते थे सत्संग को। बोलिए सभी प्रेमी आनंद आनंद आनंद।